Hello, absolutely fine. Beta ji, we had to start a new topic today, which is set of carry forward of losses. Now again, this topic is very easy, yet very scoring topic. Will come as a complete question और क्लबिंग के साथ इसको पूछा जा सकता है, मतलब चॉइस एग्जामिनर का। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इट इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक। आज ही खत्म हो जाएगा, जस्ट वन लेक्चर। हाँ, जहाँ तक इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात है, उसको अलग से करेंगे हम। सो आई डू वन थिंग, जो मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराना है, वो मैं अदर सोर्सेज के लेक्चर के साथ सेट ऑफ्स का क्वेश्चन करा दूंगा एक साथ। दैट विल बी अ गुड क्लास। चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सर, ये चैप्टर है क्या? अब बेटा, आप लोगों ने ना पीजीबीपी नहीं पढ़ा, बट नो वरीज, नो कंसर्न। बिना उसको पढ़े भी, या कैपिटल गेन्स को भी आपने डिस्कस नहीं किया, उसको ना पढ़े, आप इसको पढ़ने जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप वो दोनों चैप्टर्स पढ़ेंगे, इसको बाद में पहले पढ़ लेंगे, सॉरी, तो इतना ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। व्हेन आई एम ट्राइंग टू कवर योर इंटरनल्स पोर्शन ओनली। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एग्जैक्टली सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड? कैरी फॉरवर्ड इज अ सेपरेट टर्म, इसको छोड़ दो अभी, पहले इस पे फोकस करते हैं। सेट ऑफ लॉसेस। आपने मेरे साथ चैप्टर 1 पढ़ा था, बेसिक कंसेप्ट्स। बेसिक कंसेप्ट्स में हमने असेसी की डेफिनेशन पढ़ी थी 2+7 में, जिसमें हमारे पास कैटेगरी 2 थी। The proceedings may be taken either for the assessment or loss sustained by him or income or loss of any other person। तो मैंने वहां पे एक लॉस का छोटा सा एग्जांपल दिया था कि जब आपको किसी इनकम के हेड में लॉस हो जाता है, तो इन दैट केस आप उस लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं किसी और हेड की इनकम से, और अगर नहीं कर पाए तो उसको अगले साल भेज देते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। बस इतनी सी बात है। It is as simple as that. There is no such a big deal so far. So this topic is concerned, it is very simple. बस आपको थोड़ी सी अपनी आंखें खुली रखनी है और दिमाग खुला रखना है इस क्वेश्चन को करते समय। अब इस चैप्टर के अंदर तीन चीजें पढ़ेंगे। इन दिस टॉपिक विल बेसिकली स्टडी थ्री थिंग्स।
सबसे पहले आप पढ़ोगे सेक्शन 70, देन यू विल स्टडी सेक्शन 71, एंड देन आप कैरी फॉरवर्ड के बड़े सारे सेक्शन है वो पढ़ोगे. व्हाट इज दिस? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट. व्हाट इज 71? इंटर हेड एडजस्टमेंट. एंड ये जो नाम ही बता रहा है कैरी फॉरवर्ड. नाउ देयर इज ओनली डिफरेंस ऑफ दिस टर्म इंट्रा एंड इंटर. बेटा आपने पढ़ा था मेरे साथ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम. बस फोकस कीजिए इसी कैलकुलेशन पे. दैट्स इट. दिस इज माय computation of computation of total income of Mr. X, या whatever may be the case, assessment year 24-25. अब इसके अंदर मेरे लाल आपके पास है इनकम अंडर हेड सैलरीज, फिर आता है इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी, फिर आता है इनकम अंडर हेड पीजीबीपी, इसमें मैं जगह दे देता हूँ. फिर आता है इनकम अंडर हेड capital gains, and lastly I have income under head other sources. ठीक है. अब बेटा जो आपके पास फर्स्ट हेड ऑफ इनकम है, इसमें ना लॉस पॉसिबल नहीं है. लॉस इज नॉट पॉसिबल. अब मुझे ना एक नालायक बच्चा अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा. उसने मुझे ऐसी बात बोली, 2 मिनट तक तो हम भी सब सोच में पड़ गए कि ये बोल के आ गया. कहता सैलरी में लॉस पॉसिबल है सर. मैंने कहा कैसे? कहता सर मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे सैलरी दी. मैंने कहा ठीक. कहता कैश में दी. मैंने कहा चल ये भी मान लिया. कहता सर मैं रास्ते में मेट्रो से आ रहा था, मेरी जेब कट गई, तो लॉस है. But the fact is, income under its salary is taxable on due or accrued basis, whichever is earlier. वो कहता सर वो तो ठीक बात है आपकी, बट जेब तो कट गई ना. बात बिल्कुल ठीक कह रहा है बच्चा 1 मिनट के लिए. बट द फैक्ट इज दिस टाइप ऑफ लॉस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट. ऐसे तो फिर हर किसी की हर महीने जेब कटेगी. अगर हमने ये लॉस अलाउ कर दिया, फिर तो हर इंसान थाने पहुंच जाएगा. हाँ जी हम तो सैलरी निकाल के गए थे, हमारी सैलरी निकल गई जेब से. सैलरी का बिजनेस इनकम भी घुमा देगा.
और FIR करा दो और उसके बाद लॉस क्लेम कर लो, बात खत्म। सारी इनकम नॉट टैक्सेबल। ये तो एक लूपहोल बन जाएगा। इनकम अंडर एट सैलरीज का लॉस पॉसिबल नहीं है। लॉस नॉट पॉसिबल। ये जो लॉस है दिस इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। तो सर हमारे पास ये क्या हो गया? अब ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ भी इनकम आई तो हम उसको टैक्सेबल करेंगे, एंड यस दैट इनकम कैन बी यूज्ड टू सेट ऑफ अदर लॉसेस। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सेकंड हेड है इनकम अंडर एट हाउस प्रॉपर्टी। अब हाउस प्रॉपर्टी में मेरे बच्चे, आपने मुझसे पढ़ा और आपने सवालों में देखा भी, हाउस वन, हाउस टू, हाउस थ्री। एक घर में कुछ आ रही है, 40,000 की इनकम आ रही है, एक घर में 9,000 का लॉस आ रहा है, एक घर में 20,000 की इनकम आ रही है, एंड सो ऑन। तो हमने 60,000 में से 9,000 माइनस कर दिया, एंड आउटर कॉलम में हमने 51,000 टैक्सेबल करवाने के लिए ऑफर किया। दिस टाइप ऑफ एन एडजस्टमेंट इज कॉल्ड एज इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। सेक्शन 70 हो गया आपका। मतलब सिंपल सा, मैं एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में 5-6 फैमिली मेंबर्स हैं, आपस में झगड़ा हो गया। तो सबसे पहले पेरेंट्स या बड़े जो घर के होते हैं सीनियर मोस्ट, वो क्या कहते हैं? घर का झगड़ा घर में ही रहने दो, बाहर मत लेके जाओ, तमाशा नहीं दिखाना। सेम थिंग गोज विद सेक्शन 70। ये घर का नुकसान है, इसको घर में ही रहने दो, किसी और घर के पास मत जाओ, बाहर नहीं अपना तमाशा दिखाना, पहले घर के अंदर ही सॉल्व करने की कोशिश करो। सर व्हाट हैपेंस इफ इंस्टेड ऑफ 9,000, आपके पास यहाँ पे 2 लाख का लॉस होता? ये भी तो अलाउड है ना सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज के केस में। तो इनकम कितनी है मेरे लाल? 60,000। और लॉस कितना है मेरे लाल? 2 लाख। तो मेरे पास 1,40,000 लॉस आ गया। अब यहाँ पे लॉस खड़ा होके रो रहा है घर के दरवाजे पे। ये घर का दरवाजा था, ये रहा। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई। आपने इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कर दी, तब भी क्या हुआ? 1,40 को घर में जगह नहीं मिली, बाहर खड़ा होके रो रहा है। तो क्या करेगा? दूसरे हेड की मदद मांगेगा। जैसे फर्ज करो सैलरीज के अंदर अगर 4 लाख रुपए की सैलरी इनकम है, तो यू कैन मैनेज दिस। 4 लाख में से 1,40 माइनस हो जाएगा, बट हमें कुछ अभी शर्तें पढ़नी है। मतलब कुछ उसूल हैं, कुछ आदर्श हैं। सेक्शन 70 हर केस में पॉसिबल है एक्सेप्ट दी एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शंस आपको पढ़नी है जहां पे ये इंट्रा हेड एडजस्टमेंट पे रोक होगी। सिमिलरली इंट्रा हेड पे रोक होगी। अब देखो, जब ये 1,40 उस दूसरी इनकम की मदद मांगने गया ना, व्हाट इज दिस कॉल्ड? व्हाट इज दिस ट्रांजैक्शन कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड एज
इंटर हेड एडजस्टमेंट। दिस इज कॉल्ड एज इंटर हेड एडजस्टमेंट। मतलब घर का झगड़ा घर में नहीं सॉल्व हो पाया तो घर से बाहर जाने की नौबत आ गई, इंटर हेड एडजस्टमेंट करने की नौबत आ गई, बस इतनी सी बात। नेक्स्ट, set off of losses within the same head of income from another source of income. If assessee has more than one source of income in the same head, has earned income in some sources and has incurred losses in some. For example, income from three separate businesses will be chargeable under the head PGBP only. Then the loss suffered from one business can be set off against income from other two businesses in the same year. तो आपको उसने एक एग्जाम्पल दिया, उसने बोला जैसे अगर पीजीबीपी की बात करूं मैं, अब इसको ध्यान से सुनना। अगर तुमने ये बीजीबीपी समझ लिया ना एंड कैपिटल गेन समझ लिया, ये चैप्टर तुम्हारी जेब में है। मैंने यहाँ पे लिखा बिजनेस वन, फिर मैंने लिखा बिजनेस टू, फिर मैंने लिखा बिजनेस थ्री, फिर मैंने लिखा बिजनेस फोर। देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस टू दिस रूल। ये जो आपने अभी अभी पढ़ा, आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि एक ही घर के अंदर एक सोर्स की इनकम जो है उससे दूसरे सोर्स का लॉस माइनस हो सकता है। मतलब कहने का ये, आपके पास हाउस प्रॉपर्टी में थ्री सोर्सेज ऑफ इनकम थे, हाउस वन, हाउस टू, हाउस थ्री। तो आपके हाउस टू में जबरदस्त लॉस आ गया, तो उस हाउस टू ने मदद मांगी किससे? हाउस वन से और हाउस थ्री की इनकम से। इन्होंने बकायदा मदद की, पर ये मदद पूरी नहीं पड़ पाई, तो 140 का लॉस अभी भी रह गया। वो फिर मदद मांगने कहाँ जाएगा? वो हाथ फैलाने किसी और हेड के पास जाएगा। तो वो सेक्शन 71 है। अगला, अब वो ये कह रहा है कि ये 2 लाख जो तूने माइनस कर दिया ना झट से फटाफट से, रुक जा, इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ पाबंदियां हैं। मतलब सेम घर की जो इनकम है, आपने अभी पढ़ा बिजनेस वन में, जैसे फॉर एग्जांपल 20,000 की इनकम है, बिजनेस टू के अंदर 2 लाख की इनकम है, बिजनेस थ्री में 1 लाख का लॉस है। तो आपने पढ़ा ये 1 लाख का लॉस इसमें से माइनस हो सकता है, तो आपकी इनकम फिर 1,20,000 आ जाएगी। आंसर इज यस फॉर द टाइम बिंग, सिंस यू हैवंट रेड द एक्सेप्शंस, बट देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है जी, चलिए आइए। दैट इज, लॉसेस फ्रॉम वन सोर्स कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम। अभी मेरे लाल घर नहीं बदला है, घर के झगड़े घर में ही खड़े हैं अभी तक। दरवाजों में आवाज रुकी हुई है, शोर मच रहा है घर के अंदर पता लग रहा है, बट घर के बाहर शोर आया नहीं अभी तक, शोर मचाने वाले लोग आए नहीं बाहर। तो उसने यहाँ पे क्या बोला? लॉस ऑफ स्पेक्यूलेशन बिजनेस अलाउड नहीं है, लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस अलाउड नहीं है। अच्छा, आ जाओ। तो मैंने यहाँ पे लिखा, लेट्स से मेरा बिजनेस वन जो है, इट इज टेक्सटाइल बिजनेस। टेक्सटाइल नहीं, मैं इसको, चलो टेक्सटाइल आपको समझ आ गया, मैं इसको नॉर्मल बिजनेस बोल देता हूँ, नालायक। मैं इसको नॉर्मल बिजनेस बोल देता हूँ या ऑर्डिनरी बिजनेस, एक ही बात है। और आपको समझ में आ गया ये आपका टेक्सटाइल का काम है, चलो मैंने टेक्सटाइल भी लिख दिया। फिर मेरे लाल मैंने लिखा थर्ड बिजनेस, स्पेक्यूलेशन बिजनेस। थर्ड बिजनेस मैंने लिखा स्पेक्यूलेशन बिजनेस। फिर मैंने लिखा फोर्थ बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस। और मैंने बिजनेस टू भी एक नॉर्मल बिजनेस ले लिया। ठीक है, ये सर किस चीज का है? मान लो ये रबड़ का है। ठीक है, अच्छा मैं बिजनेस फाइव भी लिख देता हूँ, मेरा मन कर रहा है। और मैंने लिख दिया एक्टिविटी ऑफ ओनिंग
एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। अब यही एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस जो है ना मेरे लाल, मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको अदर सोर्सेज में भी चिपका देता हूँ। मतलब इट इज पॉसिबल हेयर एज वेल, एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस इज पॉसिबल अंडर हेड अदर सोर्सेज एज वेल। आप कहीं भी ले सकते हैं, बट मैंने दोनों जगह लिख दिया आपको समझाने के लिए, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। चार पे पहले अच्छे से आंखें खोल के फोकस करो। तो पहले जो दो बिजनेस है ये तो नॉर्मल बिजनेसेस हैं, ये स्पेक्यूलेशन बिजनेस है, ये स्पेसिफाइड बिजनेस है। अब बेटा आपको याद कैसे करना है, मैं जैसे सिखा रहा हूँ अगर आपने याद कर लिया आप जिंदगी में नहीं बोलेंगे सेट ऑफ, और आपका कभी जिंदगी में आंसर गलत नहीं होगा। देखो, बच्चा मिस्टेक क्या करता है, सेट ऑफ को याद करने की कोशिश करता है, रट्टा मारता है, मारो रट्टा। बट अगर थोड़ा सा मैं आपको एक वे आउट दे दूं चीज याद करने का, समझने का, एक पैटर्न दे दूं, फिर आपके दिमाग में वो कंसेप्ट बैठ जाएगा। अब मैं आपको पैटर्न देने जा रहा हूं। आप नॉर्मल बिजनेस को पता है क्या बोलेंगे? अब नॉर्मल बिजनेस को बोलेंगे वाइट कॉलर, वाइट कॉलर बिजनेस। ये अच्छा बच्चा है। जैसे आप अपने एरिया में, लोकेलिटी में, गली में देखते हैं, बच्चे होते हैं बड़े सारे, अलग अलग किस्म के। एक होते बड़े शरीफ, बड़े प्यारे बच्चे, उसको जरा सा हाथ लगाओ पीछे, अपनी मम्मी के पीछे छुप जाता है, आगे नहीं आता, बड़े प्यारे बड़े शरीफ। तो ये जो व्हाइट कॉलर बिजनेस है ना, मैंने इसको, नॉर्मल बिजनेस को व्हाइट कॉलर बिजनेस का नाम दिया, ये वही शरीफ बच्चा। तो हमेशा याद रखना, शरीफ बच्चे को कभी मार नहीं पड़ती, और गंदे बच्चे की जम के धुलाई होती है। तो ये स्पेक्यूलेशन बिजनेस जो है ना, ये वही गंदा बच्चा है। तो इस गंदे बच्चे को हम पता है क्या बोलेंगे? ब्लैक कॉलर। ब्लैक कॉलर लॉस, बिजनेस नहीं, लॉस का वर्ड प्रयोग करेंगे, सॉरी, यहाँ बिजनेस शब्द का प्रयोग ना करें, यहाँ लॉस का प्रयोग करें। ब्लैक कॉलर लॉस, यहाँ पे भी ब्लैक कॉलर लॉस, यहाँ पे सॉरी व्हाइट कॉलर, यहाँ पे ब्लैक कॉलर लॉस, दैट्स इट। अब ब्लैक कॉलर लॉस क्या होता है? गंदा लॉस, अभद्र लॉस, शरारती बच्चा। ये वो बच्चा है जो शीशे तोड़ता है तुम्हारे, तुम्हारी गाड़ी के टायर में से हवा निकाल देता है, तुम्हारे घर में पटाखे फेंकता है। ये वो शरारती बच्चा है। और ये जो स्पेसिफाइड बिजनेस है ना बेटा, ये पता है क्या है? डबल वाइट कॉलर। मैंने आपको बताया एक होता है शरीफ बच्चा, एक होता है निहायत ही शरीफ बच्चा जो घर से बाहर ही नहीं निकलता, वो बालकनी में खड़ा रहता, हाथ हिलाता रहता और कुछ नहीं कहता, आपने उसको जरा सा बोला अंदर भाग जाता है। बहुत शरीफ है, बिल्कुल हवा नहीं लगी हुई। जो व्हाइट कॉलर वाला है वो फिर भी घर के नीचे उतर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, थोड़ा बहुत शोर मचा रहा है, बट बड़ा शरीफ है। बट जो स्पेसिफाइड बिजनेस है ना, ये निहायत ही शरीफ है, मैंने इसको डबल व्हाइट कॉलर दे दिया, इसको ए ग्रेड कैटेगरी का लॉस मान लिया। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि स्पेसिफाइड बिजनेस का जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट होगा, अच्छा ट्रीटमेंट होगा एज कंपेयर टू व्हाइट कॉलर। व्हाइट कॉलर का नॉर्मली ट्रीटमेंट होगा, अच्छा खासा इसका भी होगा, बट इसके साथ बुरा होने वाला है। एंड सो इज द केस विद दिस एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। आप इसको भी एक स्पेशल टाइप का ही लॉस माने, तो मैं इसको ना वाइट बोलूंगा ना डबल वाइट बोलूंगा, तो मैं इसको ब्लैक की ही कैटेगरी में रख दूंगा। दैट्स इट।
तो फिलहाल तो मेरे बच्चे आप 4 बिजनेसेस पे फोकस कीजिए। नॉर्मल बिजनेस 1, नॉर्मल बिजनेस 2, फिर स्पेक्यूलेशन बिजनेस, फिर स्पेसिफाइड बिजनेस। अब मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास नॉर्मल बिजनेस में 4 लाख, 4 नहीं, चलो थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा लेते हैं, 7 लाख का प्रॉफिट है। नॉर्मल बिजनेस 2 में 2.5 लाख का लॉस है। स्पेक्यूलेशन बिजनेस में 50,000 का प्रॉफिट है और 20,000 का लॉस भी है। नहीं, 20 नहीं, 70,000 का लॉस है। 70,000 का लॉस है। मतलब टेक्निकली स्पीकिंग स्पेक्यूलेशन बिजनेस दो है, स्पेक्यूलेशन बिजनेस 1, स्पेक्यूलेशन बिजनेस 2। मैंने बिजनेस 1, बिजनेस 2, नॉर्मल बिजनेसेस भी दो ले लिए बेटा, ठीक है। अब स्पेसिफाइड बिजनेस में भी मैं चलो दो ले लेता हूँ, स्पेसिफाइड बिजनेस 1, स्पेसिफाइड बिजनेस 2। स्पेसिफाइड बिजनेस 1 के अंदर 10 लाख का प्रॉफिट है, स्पेसिफाइड बिजनेस 2 में 20 लाख का लॉस है। अब क्या होगा सर? अब बेटा मेरे पास जो ये 7 लाख है, ये तो टैक्सेबल है, बट इसमें से ये 2.5 लाख माइनस हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस, वाइट कॉलर बिजनेस का लॉस शरीफ लॉस होता है। ये अच्छा बच्चा है, शरीफ बच्चा है, इसको हर घर में एंट्री मिलेगी। इसको साथ की सारी पड़ोस की आंटियां बच्चे को पसंद करती है, इसको कोई भी आंटी मना नहीं करेगी या डांटेगी नहीं। अब स्पेक्यूलेशन बिजनेस, गंदा बच्चा, गली में आपके दो गंदे बच्चे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के घरों में तो वेलकम होंगे, वैसे तो वहां पे भी मार पड़ती है। बट द पॉइंट इज स्पेक्यूलेशन बिजनेस का लॉस स्पेक्यूलेशन बिजनेस की इनकम से आप एडजस्ट कर सकते हैं। सो ओवर हेयर बेसिकली स्पीकिंग मेरे पास नेट कितना आएगा यहाँ पे, -20,000 आएगा। -20,000 जो आया, अब ये कौन सा लॉस है? ये ब्लैक कॉलर कैटेगरी का लॉस है। ये ब्लैक कॉलर कैटेगरी का लॉस पूरे पीजीबीपी के हेड में इसको कहीं जगह नहीं मिलेगी। तो जिसको कहीं जगह नहीं मिलेगी वो घर से बाहर आके रोएगा, तो घर से बाहर भी मार पड़ेगी। घर से बाहर पड़ोस के लोग भी इसको पसंद नहीं करते, रो रहा है ना, अच्छा रो रहा है, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए जितना हमें तंग किया। दिस इज द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट दैट ए शरारती बच्चा गेट्स। तो इसको गली के अंदर बाहर के घरों में भी कहीं जगह नहीं मिलेगी, तो फिर होगा क्या, ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और हम अगले साल वेट करेंगे जब तक हमारी कोई और स्पेक्यूलेशन बिजनेस की, मतलब ब्लैक कॉलर टाइप की इनकम नहीं होती। बिकॉज ब्लैक कॉलर का लॉस ब्लैक कॉलर की इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है, व्हाइट कॉलर की इनकम से सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, ये बात बिठा लेना दिमाग। अच्छा सर, ऊपर तो हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल होगा मेरे लाल। तो 7 लाख में से 2.5 लाख माइनस कर लो, तो मेरे पास कितना बचा सर? 4.5 लाख बच गया। 4.5 लाख रुपए बच गया। ये तो टैक्सेबल है। होते सोते जगह ये देखो ध्यान से, ये 20,000 4 4.5 से माइनस हो सकता था, बट मना कर रखा। ये देखो पढ़ो, loss from speculation business is allowed to be set off from the same source of income only, that is any other speculation business income। इसके अलावा कहीं से माइनस नहीं होगा। अगला क्या लिखा है? स्पेसिफाइड बिजनेस, डबल वाइट कॉलर, लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस इज अलाउड टू बी सेट ऑफ फ्रॉम द सेम सोर्स ऑफ इनकम ओनली। सर ये क्या हुआ? सर ये तो बड़ा शरीफ बड़ा प्यारा बच्चा था, सुपर डुपर क्यूट बच्चा था ये तो, इसको मना क्यों करा? दैट इज ओनली अदर एनी अदर स्पेसिफाइड बिजनेस। बेटे समझो, इसमें कुछ बेनिफिट आएगा। देखो, जो बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं ना, उनको हम ज्यादा ही एलीट कैटेगरी में बिठा देते हैं, क्रीमी लेयर, और उनको बिल्कुल स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। तो सर यहाँ होगा क्या? यहाँ मैंने तुम्हें 10 लाख का प्रॉफिट दिया, 20 लाख का लॉस दिया, तो तुम्हारे पास ये 10 लाख का लॉस आया, बट तुम इस 10 लाख के डबल वाइट कॉलर लॉस को इस 4.5 लाख के प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं कर सकते, मना कर दिया।
कुछ कारण है, वो कारण कैरी फॉरवर्ड में समझ में आएगा, डोंट यू वरी। आगे बढ़ो। Loss from crossword puzzle lottery. The loss from lottery, crossword puzzle, card game, races, including horse race, gambling and betting is not allowed to be set off from the same source of income or any other source of income. मतलब सेम सोर्स से भी इसको इज्जत नहीं मिल रही। मतलब आपके पास गैम्बलिंग, जुए की बिजनेस, जुआ बिजनेस तो नहीं बोल सकते, गैम्बलिंग इनकम है, अदर सोर्सेज में आती है, आपने पढ़ा, या लॉटरी इनकम है। तो अगर इनकम हुई, मैंने आपको क्या बढ़ाया था, विनिंग्स, याद करो, 10 बार बढ़ाया था, विनिंग्स विनिंग्स विनिंग्स, विनिंग्स आर टैक्सेबल। तो अगर आपकी विनिंग्स है और आपका कुछ लॉस भी है, उस लॉस का कुछ नहीं हो सकता, इट इज अ डेड लॉस, कभी भी नहीं मिलेगा। ओनली विनिंग्स आर टैक्सेबल। अगर 3 लाख जीते तो पूरे 3 लाख टैक्सेबल। 70,000 हारे भी थे, ये भूल जाओ, नहीं माइनस हो सकते किसी कीमत पे। नेक्स्ट, लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। अब ये जुआ नहीं है, आप रेस पे बैट नहीं लगा रहे, आपने स्टड फार्म बनाया हुआ है, आप घोड़े मेंटेन करते हो, ब्रीडिंग करते हो, उनको बेचते हो, या आप उनको रेसों में दौड़वाने का काम करवाते हो, बट द पॉइंट इज, आपका काम सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग का है, दौड़वाने का काम नहीं है। दौड़वाने का काम सट्टे वालों का है, वो ऊपर ट्रीट हो गया। द लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज इज अलाउड टू बी सेट ऑफ फ्रॉम द सेम सोर्स ऑफ इनकम ओनली। अब बेटा, मतलब अगर मेरे पास ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज में प्रॉफिट है एंड लॉस भी है, लेट्स से 4 लाख का प्रॉफिट हुआ, 1 लाख का लॉस हुआ, तो आप माइनस कर सकते हो, और आपका यहाँ पे 3 लाख ही टैक्सेशन के लिए कंसिडर किया जाएगा। बट अगर उल्टा हुआ, 4 लाख रुपए मैं नेगेटिव कर देता हूँ, अज्यूमिंगली, लेट्स से अगर मैं 4 लाख नेगेटिव कर देता हूँ, तो इन दैट केस क्या होगा, 3 लाख जो नेगेटिव है ना, वो इस साल किसी और हेड की मदद नहीं पा पाएंगे। इनफैक्ट पहली बात, वो अदर सोर्सेज में भी सेट ऑफ नहीं हो सकते, ना ही वो किसी और दूसरे हेड की तरफ देख सकते हैं। अभी इंट्रा वाला पढ़ोगे, मैं साथ के साथ ही कराता जा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा, बस मैं उसको फटाफट से एक्सेप्शंस को रीड कर दूंगा, यू विल बी डैम क्लियर अबाउट इट। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, long term capital loss can be set off only against long term capital gain, while short term capital loss can be set off against any capital gain. अब लास्ट कैपिटल गेन्स बचा। बेटा ये आपने पढ़ा नहीं है, बट कैपिटल गेन्स आर ऑफ टू टाइप्स, ईदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, तो मैंने यहाँ पे LTCG 1 and 2 ले लिए, एंड देन मैंने STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 and 2 ले लिए। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में फर्स्ट केस में आपको 1 लाख का लॉस हुआ है, एंड देन आपको सिर्फ 50,000 का प्रॉफिट हुआ है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको 70,000 का मुनाफा हुआ है एंड 10,000 का लॉस हुआ है। नाउ व्हाट विल यू डू? तो उसने बोला लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म गेन से एडजस्ट होगा, तो मतलब आपके पास 50,000 नेगेटिव आ गया। सर हाउ? ये 1 लाख का लॉस जो था, ये 50,000 की इनकम से एडजस्ट होके नेगेटिव 50,000 आ गया। अब ये देख रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तरफ, जहां पे क्या हुआ, 10,000 70,000 से माइनस हुआ, 60,000 का प्रॉफिट है। क्या आप ये एडजस्टमेंट कर सकते हैं? आंसर इज नो। सर ऐसा क्यों? मना किया उसने। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। रिवर्स इज पॉसिबल। अगर यहाँ पे उल्टा होता, -60 और यहाँ पे ऊपर +50 होता, अगर 1 मिनट के लिए, अगर यहाँ पे +50 होता, तो वो एडजस्टमेंट पॉसिबल थी। बट हमारे पास तो उल्टा केस है, तो हमारे पास इस केस में ये वाली एडजस्टमेंट घर के अंदर ही है, झगड़ा कैपिटल गेन के घर के अंदर ही खड़े हो,
तब भी हम एडजस्टमेंट नहीं करने दे रहे। अब सर हम इसको याद कैसे करें? बेटा हमेशा याद रखना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बोलना बड़ी बहन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को क्या बोलोगे? छोटी बहन। तो एक ना पैटर्न चलता है, आप अपनी मदर से भी पूछ लीजिएगा। जो बड़ी बहन है ना, वो कभी भी अपनी छोटी बहन की हेल्प लेने में संकोच करती है, हमेशा ये बात याद रखना। बड़ी बहन छोटी बहन की कभी मदद नहीं लेती। हाँ, छोटी बिल्कुल नटोरियस होती है, वो किसी की भी मदद ले लेती है। तो यहाँ पे यही चीज है कि ये जो छोटी बहन है, अगर यहाँ पे 1 मिनट के लिए नेगेटिव होता, इट कुड हैव बीन इजीली एडजस्टेड इफ आई वुड हैड 1 लाख रुपीज अबव, एंड ये नेगेटिव स्टार्ट होता तो 40 आ जाता आंसर। बट नाउ इन दिस केस ये जो बड़ी बहन है ये लॉस में, ये छोटी बेनिफिशियल होते सोते, पॉसिबल होते सोते एडजस्टमेंट हम नहीं करेंगे। Long term capital loss can be set off against LTCG only, while short term capital loss can be set off against, short term capital loss है G नहीं है L है, can be set off against any capital gain. That's it. Loss on transfer of certain securities, dividend and bonus stripping, ये तो आपके कोर्स में नहीं है, मैंने आपको कराया नहीं, छोड़ दो इसको। मतलब टेक्निकली स्पीकिंग मेरे पास 1 2 3 4 5, आप पांचों याद कर लेना बेटा। लॉस ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन सिक्योरिटीज, डिविडेंड, बोनस, ट्रिपिंग को छोड़ दो, ये आपके कंसेप्ट बाहर है दूर दूर तक। मैंने बुक में ले रखा है, आपका दिल करे पढ़ लेना, वो पेपर में नहीं आएगा। क्या लिखा है? Except the exceptions mentioned above, any loss can be set off against income under the same head from another source। मतलब कहता है ये जो ऊपर 5 exceptions लिखी हैं, ये 5 restrictions हैं, आप इन 5 restrictions के अंदर कतई घर के अंदर एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, इसके अलावा जो दिल मर्जी करो। मतलब आपके हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, जिस मर्जी अपने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से एडजस्ट करो। अगर आपका बिजनेस के अंदर लॉस है, जिस मर्जी बिजनेस से एडजस्ट करो, इस एक्सेप्शन को कंसिडर कर लेना। मतलब आपकी एक तो सट्टे वाली इनकम नहीं होनी चाहिए, स्पेकुलेशन वाली। दूसरी आपकी स्पेसिफाइड डबल वाइट कॉलर नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। डबल वाइट कॉलर कैन ओनली बी एडजस्टेड अगेंस्ट डबल वाइट कॉलर इनकम। Similarly, आपका ब्लैक कॉलर लॉस कैन ओनली बी एडजस्टेड अगेंस्ट ब्लैक कॉलर इनकम, बट जो व्हाइट कॉलर बिजनेस है वो किसी से भी एडजस्ट हो सकता है। सर मतलब अगर मेरे पास व्हाइट कॉलर बिजनेस में लॉस है, तो क्या मैं उसको स्पेक्यूलेशन बिजनेस की इनकम से माइनस कर सकता हूँ? आंसर इज यस। स्पेक्यूलेशन बिजनेस की इनकम से आप व्हाइट कॉलर लॉस माइनस कर सकते हो। शरीफ बच्चा हर घर में वेलकम है, शरीफ बच्चा शरारती घर के अंदर भी वेलकम है, बट जो शरारती बच्चा है वो शरीफ घर के अंदर वेलकम नहीं है, ये बात याद रखिएगा। दैट इज द रीजन आई टॉट यू इन दिस मैनर। आपको व्हाइट और ब्लैक कॉलर, जब तुम्हें सेट ऑफ का क्वेश्चन आए ना, ऐसे कॉलर पकड़ के सोचना, कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा, आई कैन बेट ऑन दिस। और वरना इस चैप्टर को जितना मर्जी पढ़ते रहो अपने मैनर में, कभी भी नहीं समझ आएगा। दिस वॉज वन वे आउट विच आई मेड, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे को शुरू शुरू में कहते थे सर हमें ना याद नहीं हो पा रहा है, इसका कुछ ऐसा तरीका बताओ या बनाओ जिससे हमें याद हो जाए। तब ये मैंने थोड़ा सा एक मैनर अडॉप्ट किया था कि आई विल मेक दिस इलस्ट्रेशन इन दिस मैनर सो यू पीपल आर इजीली एबल टू ग्रास्प दिस। अब क्या लिख रहा है? लॉस अंडर हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट अनदर हाउस प्रॉपर्टी, पढ़ लिया। लॉस फ्रॉम नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, नॉन स्पेक्यूलेटिव क्या था? व्हाइट कॉलर मतलब नॉर्मल बिजनेस। कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर स्पेक्यूलेटिव और नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, कहीं से भी एडजस्ट कर ले। लॉस ऑफ नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस एज वेल। मतलब जो व्हाइट कॉलर का लॉस है वो डबल व्हाइट कॉलर की इनकम से भी माइनस हो सकता है। कहने का मतलब ये जो मेरे पास मेरे लाल ऊपर ये 2.5 लाख का लॉस था ना, ये मैं चाहता तो ये मैं 10 लाख से भी एडजस्ट कर सकता था, बट चूंकि मेरे पास दूसरा डबल वाइट का लॉस बहुत ज्यादा था तो मैंने पहले प्रायोरिटी उसको दी। अब यहाँ पे मैथमेटिकली बेस्ट आंसर निकालने की कोशिश करोगे, अपना ज्यादा दिमाग नहीं चलाओगे ना। अगर कुछ पॉसिबल है बट उसका ऑल्टरनेटिव ज्यादा बेटर है, तो आप बेटर ऑल्टरनेटिव लेंगे ना, जो आपका सबसे बेस्ट आंसर निकले। मतलब मैक्स टू मैक्स कितना लॉस्ट करंट ईयर के अंदर ही खपा सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, वो कर दो, दैट्स इट। नेक्स्ट।
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी कैपिटल गेन, वो भी पढ़ लिया हमने। छोटी बहन किसी भी बहन की मदद ले सकती है, अपनी भी बड़ी की भी, बड़ी वाली नीचे नहीं आती। लॉस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम। लॉस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम। एक ये पॉइंट आप याद कर लीजिए सर, वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या होते हैं? बिटकॉइंस। अब बिटकॉइन को मैंने आपको इतना ढंग से अभी कराया नहीं, बिकॉज कैपिटल गेन्स एंड बिजनेस इनकम्स आर पेंडिंग, उसके अंदर आएंगे। बट इसने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के केस में सीधी रिस्ट्रिक्शन डाल दी, एंड उनके अंदर 30% का टैक्सेशन भी डाला हुआ है। सबसे गंदा काम बिटकॉइन के साथ किया गवर्नमेंट ने। अब नेक्स्ट पॉइंट, if there is income from one source and loss from another source under the same head, then keeping in mind the above exceptions, loss has to be first set off against income within the same head if possible। मतलब वो सीधी सीधे शब्दों में ये कहना चाह रहा है, घरों का झगड़ा सबसे पहले घर के अंदर चार दीवारों के अंदर ही सुलटाने की, सॉल्व करने की कोशिश करो, घर से बाहर मत जाओ। 5 घर हैं, 5 घरों के झगड़े पहले 5 घरों में सेटल करो। बस ये ऊपर लिखी 5 एक्सेप्शन दिमाग में रख लेना, ये वाली पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा जो एडजस्टमेंट जितनी मैक्सिमम कर सकते हो कर दो। अब अगर उसके बावजूद तुम्हें ऐसा आंसर मिले कि घर में सेट ऑफ नहीं हो पा रहा, लॉस बाहर आके रो रहे हैं, घर के बाहर खड़े हो गए लॉसेस आके, जैसे मेरे केस में बड़े सारे लॉसेस आ गए। एक तो ये स्पेकुलेशन का घर के बाहर खड़ा है, दूसरा ये डबल व्हाइट कॉलर भी घर के बाहर खड़ा है। देयर वुड हैड बीन अ पॉसिबिलिटी, मैं यहाँ 7 लाख लिख दूं या पॉजिटिव 2.5 लाख, तो ये 4.5 लाख नेगेटिव हो जाएगा। तो इन दैट केस फिर क्या होगा? चलो अब सेकंड स्टेज पे आ जाओ। अब जब आपका झगड़ा, घर का झगड़ा घर में नहीं सॉल्व हो रहा, घर के बाहर आ गया है, फिर क्या होगा? दूसरे घरों से मदद लेने की कोशिश करोगे। सेट ऑफ लॉस ऑफ वन हेड अगेंस्ट अदर हेड, सेक्शन 71। If the loss from one source cannot be set off within the same head, the loss under one head can be set off against profits under the other head or heads of income. For example, loss from PGBP can be set off against income from house property in the same year। कहने का मतलब, अगर पीजीबीपी के हेड में लॉस है ना, तो वो वाला लॉस हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट हो जाता है। बट रुक जाओ, इतनी जल्दी मत करो। क्या लिखा है? देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस टू दिस रूल, मतलब द लॉस फ्रॉम वन हेड ऑफ इनकम कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर हेड ऑफ इनकम। अब सबसे पहले क्या बोला? लॉस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस, ये वही ब्लैक कॉलर वाला गंदा बच्चा। गंदा बच्चा घर के बाहर खड़ा होके रो रहा है, क्या इसको पड़ोसी चुप कराने आएगा? नहीं। उसी पड़ोसी की गाड़ी का शीशा तो इसने तोड़ा था, तो वो तो बड़ा खुश हो रहा है, तू तो रो, तेरे को 2 चांटे मैं भी लगाता हूँ। इसको चुप नहीं कराएगा। बट अगर यही व्हाइट कॉलर बिजनेस का लॉस बाहर खड़ा है, मतलब अच्छा बच्चा घर के बाहर खड़ा होकर रोने लग गया, उसको तो तुम चुप कराओगे ना कि तू क्यों रो रहा है, बिल्कुल उसको प्यार से चुप कराओगे। कहने का मतलब आप उसको एडजस्टमेंट देंगे। आप हाउस प्रॉपर्टी या कैपिटल गेन या कहीं पे भी एडजस्ट करने की बात कर सकते हैं। आगे पढ़ो। द लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, ये भी मना कर दिया। डबल वाइट कॉलर, घर के बाहर खड़ा होकर रो रहा है, ये तो बहुत अच्छा बच्चा था सर, आप इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? रुक जाओ, इसको डेफर कर दो, क्योंकि मैं आपको आगे कुछ ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या फंडा है। बेटा ये ना स्पेशल टाइप की इनकम्स होती हैं, ये आपके स्पेसिफाइड, कुल मिला के 14-15 बिजनेसेस हैं जो भारत सरकार ने स्पेसिफाइड बिजनेस बोले हैं, जिनके अंदर इतना एडवांटेज है, इनकी 100% इनकम्स एग्जेम्प्ट भी होती हैं। तो इन दैट केस, इतनी ज्यादा बेनिफिट्स होने के बाद अगर हम इसके लॉस भी एडजस्ट करने शुरू कर दें, तो फिर थोड़ी सी ना गवर्नमेंट को रेवेन्यू में दिक्कत आ जाएगी। इस वजह से उन्होंने बोला, कहते हैं आप डबल व्हाइट कॉलर के लॉस ना साइड पे रख दो, आप डबल वाइट कॉलर इनकम जब भी होगी ना उसमें से एडजस्ट कर लेना, हम मना नहीं कर रहे। अब जैसे बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस के केस में आप देखोगे जो लॉस है ना, वो 8 साल तक जिंदा है, अगले 8 सालों तक आप उसको माइनस करवा सकते हो। बट स्पेसिफाइड बिजनेस के केस में पता क्या होगा? लॉस अनलिमिटेड मिल जाएगा, बस ये डिफरेंस है।
लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, ये इंटर हेड स्टेज पे भी पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब, मैंने बेटा इसको पीजीबीपी में ले लिया था, बट मैं आपको समझा दूं, आप बिल्कुल अटेम्प्ट करेंगे इसको कहाँ लेने की, आप इसको अदर सोर्सेज में लेने की अटेम्प्ट करेंगे, ये बात पल्ले बिठा लेना दिमाग में। ब्लैक कॉलर तो मैंने इसको नाम दे दिया, बट द फैक्ट इज आप इसको बिल्कुल बिल्कुल कहाँ पे शो करने की कोशिश करेंगे, अदर सोर्सेज में, बशर्ते क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि ये एसएससी का रेगुलर बिजनेस है। तो अगर एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस एसएससी का मेन बिजनेस है, तो फिर बिजनेस इनकम में दिखा दो, और आपको पता है इसका लॉस सिर्फ इसी इनकम से सेट ऑफ होता है, नहीं तो कैरी फॉरवर्ड होगा। आगे इंटर हेड स्टेज पे पॉसिबल तो है नहीं, किसी और हेड की मदद तो मिलेगी नहीं, मना कर दिया दोनों जगह। सेम हेड में भी पॉसिबल नहीं है, किसी और बिजनेस से पॉसिबल नहीं है, सिर्फ स्पेसिफाइड सॉरी एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग से ही पॉसिबल है। नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है। लॉस अंडर एड हाउस प्रॉपर्टी एक्सीडिंग 2 लाख कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर हेड। सर मतलब, बेटा लॉस जो हाउस प्रॉपर्टी का है ना, दिस इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट पॉलिश्ड लॉस, बिकॉज हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम होती है ना, वो एस्टिमेशन बेसिस पे, और वो एस्टिमेशन किसने किया, नन अदर देन द इनकम टैक्स एक्ट इटसेल्फ। तो जो इतना पॉलिश्ड वाइड कैटेगरी टाइप का लॉस है, अब उस लॉस को मना कैसे कर रहे हो। उन्होंने बेसिकली दिमाग में ना अपनी 2 लाख रुपए की सेल्फ ऑक्यूपाइड की एक लिमिट पकड़ ली। वो कहता है ये जो 2 लाख रुपए की सेल्फ ऑक्यूपाइड की लिमिट है ना, मेरे दिमाग में बैठ गई है। पहले तो तू सारा अपना काम कर ले, कार्यक्रम अपने घर के अंदर पूरी एडजस्टमेंट कर ले, उसके बाद भी अगर कुछ बच गया ना, तो ये मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक मैं तेरे को किसी और हेड से एडजस्टमेंट दूंगा। सर व्हाट डू यू मीन? टेक्निकली स्पीकिंग, अगर मैं यहाँ 2 लाख के बजाय मेरे बच्चे यहाँ 4 लाख रुपए का लॉस लिख दूं, मैंने 4 लाख का लॉस लिख दिया, अब मेरे पास यहाँ पे कितना आंसर आया? अब मेरे पास यहाँ पे आंसर बदल गया। 4 लाख में से 60,000 माइनस करो तो कितना आता है? 3,40,000। 3,40,000 का लॉस आ रहा है, बाहर खड़ा होके रो रहा है। अब वो यहाँ पे पता है क्या कह रहा है? आउट ऑफ दिस लॉस ओनली 2 लाख लॉस कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम दिस इनकम, द रिमेनिंग 1,40,000 सर उसका क्या होगा? वो कैरी फॉरवर्ड होगा। मतलब इंट्रा हेड में, देखो इंट्रा हेड में जितनी एडजस्टमेंट करनी है करो। सर मतलब क्या कहना चाहते हो आप? अब मैं पूरा ही चेंज करके आपको एक अच्छा सा और इलस्ट्रेशन देता हूँ। लेट्स से मेरे पास हाउस वन की 6 लाख रुपए की इनकम है, ठीक है। हाउस टू के अंदर मेरे पास 4 लाख का लॉस है, और हाउस थ्री के अंदर मेरे पास 3 लाख का लॉस है। नहीं, हाउस थ्री के अंदर मेरे पास 5 लाख का लॉस है। तो लॉस कितना हो गया? 9 लाख का। इनकम कितनी हो गई? 6 लाख की। तो मेरे पास अल्टीमेटली कितना आंसर आ गया? सर अल्टीमेटली आपके पास आंसर आ गया 6 9 है ना, 6 - 3 लाख नेगेटिव सर। अब क्या कह रहा है वो? अब यहाँ ध्यान से देखो, आपने यहाँ पे कितने लाख का लॉस एडजस्ट कर लिया? आपने 6 लाख की एडजस्टमेंट कर ली, विद इन दी हाउस, विद इन दी घर। आप जितने मर्जी की एडजस्टमेंट करो हाउस प्रॉपर्टी की, हमने मना नहीं किया। बट जब आपके झगड़े घर से बाहर आ गए, आपके सिर्फ 2 लाख रुपए के मैक्सिमम झगड़े हम किसी और हेड से एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। ये बात सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में बोल रहे हूँ। दैट्स इट। द लॉस अंडर एट हाउस प्रॉपर्टी एक्सीडिंग 2 lakhs कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर हेड। अच्छा, सिमिलरली लॉस अंडर एट कैपिटल गेन्स, जो ये बहनें हैं, बहनें बड़ी शर्मीली हैं, बहनें आपस में एक दूसरे की हेल्प भी नहीं ले रही। बड़ी बहन नहीं ले रही, छोटी बहन ले रही है। बट अगर गलती से ये लॉसेस घर के बाहर आ गए, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, LTCL, LTCL है 1 लाख,
STCL है 50,000 इन केस, तो इन दैट केस इनका कुछ नहीं हो सकता, ये दोनों क्या होंगे, कैरी फॉरवर्ड। मतलब टेक्निकली स्पीकिंग अभी तक फिलहाल हमने देखा सिर्फ वाइट कॉलर लॉस को किसी और हेड से एडजस्टमेंट की परमिशन मिली, सिमिलरली हाउस प्रॉपर्टी को किसी और हेड से परमिशन की एडजस्टमेंट मिली, बाकी सबको मना कर दिया। नॉर्मल बिजनेस वाइट कॉलर बिजनेस को हमने अलाउ कर दिया, स्पेकुलेशन तो गंदा बच्चा है, पीट दिया उसको। डबल वाइट कॉलर को भी मना कर दिया क्योंकि इसके केस में स्पेशल प्रोविजन है। कैपिटल गेन्स के केस में भी मना कर दिया, एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज के केस में भी मना कर दिया, ये कैरी फॉरवर्ड ही होगा, अगले साल जाएगा तो जाएगा। और जो ये लॉटरी वॉटरी है ये तो अपने घर से भी माइनस नहीं होगा लॉस। नेक्स्ट, लॉस अंडर एट पीजीबीपी कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरीज। बाप रे बाप, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा, वैसे भी ना अच्छा नहीं लगता। देयर इज नो प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दिस as to why, sorry, there is no legal interpretation regarding this, but there is a practical implication। मतलब बेसिकली आप क्या कह रहे हो, आप जॉब भी कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो, अब आप ऑब्वियसली पैसे कमा रहे हो, सैलरीज कमा रहे हो, बट आपने डुबा दिए थोड़े से पैसे, लॉस कर दिया बिजनेस के अंदर, पार्ट टाइम बिजनेस भी कर रहे थे आप। अब वो बिजनेस इनकम, बिजनेस लॉस सैलरी से थोड़ी एडजस्ट करोगे, सॉरी वी विल नॉट अलाउ। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होता है, अलाउ कर देते। बिजनेस लॉस सैलरी से नहीं एडजस्ट होगा। सर क्या बिजनेस लॉस हाउस प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी से एडजस्ट हो जाएगा? यस, अलाउड है। नेक्स्ट, लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग, बेटिंग। ये तो आपको समझ आ ही गया। ठीक है, अपने घर में अपने सेम सोर्स से नहीं माइनस हो सकता जो, तो वो खुद के लॉटरी इनकम से नहीं एडजस्ट हो सकता, तो बाहर इंटर हेड में तो क्या ही आएगा ये। लॉस फ्रॉम परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, डिविडेंड, बोनस, ट्रिपिंग, ये भी एडजस्ट नहीं होगा, इसको छोड़ दो, मैंने ये आपको छुड़वा दिया पॉइंट। मैंने अदर सोर्सेज में डिविडेंड, बोनस, ट्रिपिंग 94/7 नहीं कराया, लिखा हुआ मैंने किताब में, तुम्हारी पढ़ना पढ़ लेना, बट मैं मना कर रहा हूँ मत पढ़ो, जो कह रहा हूँ बस उतना पढ़ो। अब देखो नोट 1 में क्या लिखा है, कहता है बिफोर डूइंग 71 आपको 70 का ट्रीटमेंट करना है। ऑब्वियसली मैंने भी तो यही बोला, पहले घर का झगड़ा घर में सॉल्व करोगे, नहीं होगा उसके बाद घर से बाहर आओगे। नोट 2 में क्या लिख रहा है, कहता है कीपिंग इन माइंड ऑल दी अबव प्रोविजंस, मतलब एक्सेप्शंस, एनी लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट other heads of income for the same year. For example, loss under a house property can be set off against business income, capital gain, salary and income from other sources. But यहाँ अपने हाथों से लिखो, but maximum up to rupees how much, 2 lakhs। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा, एंड बैलेंस if any shall be carried forward। Next, business loss can be set off against property income, capital gains and other sources of income। business loss कौन सा? only white collar loss is being referred to, बिकॉज आपने देखा स्पेकुलेशन भी मना है, स्पेसिफाइड भी मना है एक्सेप्शंस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, लॉस अंडर हेड अदर सोर्सेस नॉट बीइंग एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स। देखो मैंने पहले ही बोला अदर सोर्सेज के अंदर लोगे इसको, बट अगर जबरदस्ती क्वेश्चन में लिख दिया कि नहीं बिजनेस है उसका, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, हालांकि आपको इसको अदर सोर्सेज में ही लेना है, except the case when it is regular business of the associate, can be set off against salary, property, business income, capital gain। मतलब
लॉस अंडरहेड फ्रॉम अदर सोर्सेज। पहली बात, अदर सोर्सेज में भी ना इतना इजीली लॉस पॉसिबल नहीं है, वेरी रेयर केस, इट इज नॉट पॉसिबल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वहां पे अदर सोर्सेज में होती क्या, इंटरेस्ट इनकम होती है, डिविडेंड इनकम होती है, लॉटरी इनकम होती है, और क्या होता है, गिफ्ट इनकम होती है। तो लॉस कहाँ से आएगा, बड़ा रेयर केस सिनारियो है कि आपको बड़े जबरदस्त कमीशन चार्जेस वगैरह कुछ लगे, तो दैट दोज आर आल्सो नॉट पॉसिबल, बीइंग ऑनेस्ट। लॉस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम, वही बिटकॉइन। आगे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से। If alternative tax regime is opted by the assessee, loss under a house property cannot be set off against any other head of income। मतलब क्या कह रहा है, अगर तुमने 115 बीएससी ऑप्ट किया, नई रिजीम ली, तो ये जो तुम 2 लाख की एडजस्टमेंट कर रहे हो ना, वो भी हम बंद कर देंगे, मना कर देंगे। एक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट खा गए थे 2 लाख का, ऊपर से ये जो लॉस की एडजस्टमेंट थी ये भी मना कर दी। ये देखो, ये लॉस मैंने यहाँ पे लिख दिया है, डिविडेंड बोनस स्ट्रिपिंग का, ये छोड़ दो, मत पढ़ना, पाप लगेगा, मैंने वैसे भी छोटा करके लिखा हुआ। नेक्स्ट, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस 71B 72 एंड 73। मैंने बोला था बड़े सारे सेक्शंस हैं, यू डोंट नीड टू लर्न दीज। कैरी फॉरवर्ड के सेक्शन मत पढ़ना, हाँ सेट ऑफ और वो वाले याद रखो। क्या क्या है ध्यान से देखो। पहला है 71B 72 एंड 73। 71B 72 एंड 73, एंड आई वोंट से यू लर्न दिस। हाँ ये रट लो, अच्छे से याद रख लो, क्योंकि ये पेपर का सवाल है, और ये पेपर में ना थ्योरी क्वेश्चन जरूर आ सकता है। पूरा आपसे ये थ्योरी कंसेप्ट पूछ लेगा, एक्सप्लेन सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस विद रिस्ट्रिक्शंस। तो आपको उसमें इंटर हेड एडजस्टमेंट समझानी है, इंटर हेड एडजस्टमेंट समझानी है पूरी की पूरी। इंट्रा पहले आएगी, सॉरी, फिर इंटर आएगी, ये याद रखना। एंड फिर लास्ट में कैरी फॉरवर्ड का भी छोटा सा नोट लिख दोगे, पूरा आपका सॉल्यूशन हो गया, और इसके फुल फ्लेजिड मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। बट मुझे जहां तक लगता है पेपर के अंदर प्रैक्टिकल भी पॉसिबल है, 1-2 बार आया हुआ है। एक बार तो 100% आया, और अच्छा खासा 10 नंबर की वेटेज का सवाल आया था, बच्चों की हवाइयां उड़ गई थी कि ये क्या हो गया, हम तो थ्योरी रट के आए थे, प्रैक्टिकल आ गया। तो जिस नालायक को प्रैक्टिकल सॉल्व नहीं करना आता, वो थ्योरी भी गलत ही लिखेगा, और जिसको प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन याद आ गई ना, वो खुद से थ्योरी बना लेगा, उसको सब दिमाग में याद है। बस उसको सोचना है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाना, और उसको आंसर लिखना है कि एक्सेप्शन सर ने क्या क्या मना करी थी। तो मैंने सबसे पहले केस में क्या बोला, एक स्पेसिफाइड अलाउड नहीं है, एक स्पेकुलेशन अलाउड नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी वाला तो अलाउड था, सैलरी में तो लॉस पॉसिबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, देखो, आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म गेन से सेट ऑफ होगा, शॉर्ट टर्म से नहीं होगा। क्रॉसवर्ड पजल लॉटरी का, जुए का लॉस कभी भी अलाउ नहीं होगा। और लास्ट इज आपका सर्टन सिक्योरिटीज डिविडेंड एंड बोनस स्ट्रिपिंग, दैट्स इट। स्पेकुलेशन नहीं अलाउड, स्पेसिफाइड नहीं अलाउड, लॉटरी नहीं अलाउड। उसके बाद ओन एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज नहीं अलाउड। कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6। 5 याद भी कर लोगे बहुत है, हमारी मर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आपके पास क्या था, 71 था, उसमें एक्सेप्शन क्या है, वही फिर से सेम है, स्पेकुलेशन, स्पेसिफाइड, एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी की इंटरनेट एडजस्टमेंट पे 2 लाख रुपए तक की बात अलाउ कर दी, बाकी के लॉस पे ग्रैंड लगा दिया, वो कैरी फॉरवर्ड होगा। फिर कैपिटल गेन का लॉस भी एडजस्ट नहीं होगा। उसके बाद पीजीबीपी का जो लॉस है वो सैलरी से एडजस्ट नहीं होगा, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर वो जो लॉटरी वाला, वो तो वैसे ही बैंड है। उसके बाद आपका डिविडेंड एंड बोनस स्ट्रिपिंग वाला लॉस है, दैट्स इट, सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। अब जो लॉस बेटे, सीधी सी बात, जिनका कोई नहीं, जो बेचारे, अब जैसे यहाँ पे 3 लाख नेगेटिव लिखा हुआ, आपको पता है सिर्फ 2 लाख एडजस्ट हो सकता है, वो भी यहाँ से पॉसिबल है। व्हाट अबाउट द बैलेंस 1 लाख, व्हाट अबाउट दैट, क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा सर। सिर्फ 2 लाख रुपए एडजस्ट होगा, बैलेंस 1 लाख वुड बी कैरीड फॉरवर्ड, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। मतलब घर के अंदर तो जितने मर्जी की एडजस्टमेंट कर दी, 6 लाख रुपए एडजस्ट कर दिया, बट 3 लाख बच गया ना।
तो 3 लाख में से 2 लाख इंटरनेट पे कर ले एडजस्ट, बाकी का 1 लाख कर कैरी फॉरवर्ड। टाइप ऑफ लॉस टू बी कैरिड फॉरवर्ड, इनकम अगेंस्ट विच द कैरिड फॉरवर्ड लॉस शैल बी सेट ऑफ इन द नेक्स्ट ईयर। मतलब ये जो कैरिड फॉरवर्ड लॉस है अगले साल किस इनकम से एडजस्ट होगा। अच्छा, हाउ मेनी ईयर्स दिस लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड। अब लॉस की ना लाइफ है, अनगिनत लाइफ नहीं है, सिर्फ एक केस को छोड़ के। शुड द बिजनेस बी कंटिन्यूड बाय द असेसी टू क्लेम द लॉस। कहने का मतलब अगर आपका कोई पर्टिकुलर बिजनेस से लॉस है, क्या उस बिजनेस को आपको कंटिन्यू करते रहना है उस लॉस को जिंदा रखने के लिए, क्लेम करने के लिए, ये भी लिखा है। उसके बाद इज इट नेसेसरी टू सबमिट अ रिटर्न ऑफ लॉस ऑन टाइम। मतलब मुझे इनकम टैक्स रिटर्न बिल्कुल समय पे भरनी पड़ेगी या उससे पहले, तभी मैं अपने लॉसेस को जीवन दान दे सकता हूं। अगर मेरे से भूल चूक हो गई, रिटर्न ऑफ लॉस मैंने टाइम से नहीं भरी, मेरा लॉस मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, लॉस अंडर एड हाउस प्रॉपर्टी, ये तो शरीफ वाला लॉस था। अब वही है, 1 लाख रुपए बच गया ना, 2 लाख ही इंटरनेट एडजस्टमेंट में हो पा रहा है, तो 1 लाख बच गया। तो क्या होगा, अगले साल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, कितने सालों तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, 8 साल। बेटा जिस साल का लॉस है उस साल को तो छोड़ दो, उसके अगले आने वाले 8 असेसमेंट ईयर्स, हाउ मेनी ईयर्स लॉस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड बोला। जिस असेसमेंट ईयर का लॉस है उस साल तो आपने एडजस्टमेंट कर दी, ठीक है। अब उसके अगले 8 साल, शुड द बिजनेस बी कंटिन्यूड, नो, नॉट एप्लीकेबल, ये तो बिजनेस का केस ही नहीं है। क्या यहाँ पे लॉस की रिटर्न टाइम पे भरनी है, आंसर इज नो। अगर आपसे भूल चूक हो भी की तब भी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस मिल जाएगा। नेक्स्ट, स्पेक्यूलेशन बिजनेस का लॉस नॉट बीइंग अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अब स्पेक्यूलेशन बिजनेस क्या था, वही सट्टे वाला बिजनेस। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉटरी एंड स्पेक्यूलेशन, ये मेरे से बहुत बच्चे पूछते हैं। बेटा आप स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन ना सेक्शन 43 सब सेक्शन 5 के अंदर डिफाइंड है, मैं बीजीपीपी में बता दूंगा। बेसिकली स्पेक्यूलेशन ट्रांजैक्शन पता है क्या होती है, जैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो स्टॉक मार्केट के अंदर, उसको स्पेक्यूलेशन बिजनेस बोलते हैं। आपने कोई शेयर परचेज करे और आपने उसको होल्ड कर लिया एक दिन से ज्यादा, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के दायरे में आ जाएगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, इट विल बिकम अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अगर आपने उसको 1 साल तक होल्ड कर लिया, इट विल बिकम अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। बट अगर आपने उसको एक दिन भी नहीं रखा अपने पास, उसी दिन खरीदा उसी दिन बेच दिया, तो फिर आप क्या कर रहे हो, स्पेक्यूलेशन, सट्टा बाजारी। और ऐसी ट्रांजैक्शन को स्पेक्यूलेशन बिजनेस बोला जाता है तो बिजनेस ही करते हैं ना कई लोग ट्रेडिंग। बट द पॉइंट इज स्पेक्यूलेशन लॉस जो है वो सिर्फ स्पेक्यूलेशन बिजनेस की इनकम से एडजस्ट होता है। और अब उसने क्या बोला, स्पेक्यूलेशन बिजनेस प्रॉफिट्स जो है वो सिर्फ 4 साल के लिए जिंदा रहेंगे। अगर जिस साल के हैं उस साल एडजस्ट नहीं हुए तो उसके अगले 4 असेसमेंट ईयर्स। शुड द बिजनेस बी कंटिन्यूड, नॉट मैंडेटरी, एंड यस द लॉस ऑफ रिटर्न, रिटर्न ऑफ लॉस इज वेरी मच मैंडेटरी एंड रिक्वायर्ड। 3.1, नॉन स्पेक्यूलेशन बिजनेस लॉस बीइंग, इसको छोड़ो एक मिनट, इसको छोड़ दो। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, याद है डबल वाइट कॉलर, डबल वाइट कॉलर, लॉस इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस ओनली। मतलब स्पेसिफाइड बहुत अच्छा बच्चा कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट बहुत अच्छा बच्चा ओनली, एंड इन केस इफ इट वाज नॉट पॉसिबल टू एडजस्ट बहुत अच्छा बच्चा फ्रॉम द बहुत अच्छा बच्चा इन द सेम ईयर, देन इट विल ऑब्वियसली बी कैरिड फॉरवर्ड बिकॉज इंटर हेड पे तो अलाउड नहीं है। तो कहते हैं अगले साल किससे एडजस्ट होगा, ऑब्वियसली नाउ ऑल्सो अगेन अगेंस्ट बहुत अच्छा बच्चा ओनली। मतलब डबल वाइट कॉलर बिजनेस का लॉस सिर्फ और सिर्फ डबल वाइट कॉलर की इनकम से एडजस्ट होगा, बात खत्म। क्या लिखे आगे, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस की टाइम लिमिट क्या है। आहा हा, इस वजह से हमने बहुत अच्छे बच्चे को बिल्कुल अलीट क्लास में बिठा दिया।
कहते इसकी एज कितनी है, अनलिमिटेड है, करता रहिए ना एडजस्ट, क्या दिक्कत है तुझे। बाकी लॉसेस को पहले क्लेम कर ले। सॉरी, वो नीचे है, ये रहे। बाकी लॉसेस को पहले क्लेम कर ले। इसकी एज लिमिट अनलिमिटेड है। नेक्स्ट क्या लिखा है, अदर रिमेनिंग बिजनेस लॉसेस, मतलब टेक्निकली इज टॉकिंग अबाउट नॉर्मल बिजनेस। कौन सा, वाइट कॉलर, वाइट कॉलर। तो वो कहता है एनी बिजनेस प्रॉफिट बीइंग फ्रॉम स्पेकुलेशन और अदर्स। वाइट कॉलर तो किसी से भी एडजस्ट हो जाता है ना। हमेशा गंदा बच्चा और अच्छा बच्चा याद रखना, व्हाइट कॉलर एंड ब्लैक कॉलर। ब्लैक कॉलर ओनली अगेंस्ट ब्लैक, नॉट अगेंस्ट white, but white can be set off against white as well as black as well as double white. White का लॉस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट white as well as black की इनकम as well as डबल white कॉलर की इनकम से भी एडजस्ट हो सकता है white का लॉस। ये बात याद रखना। अच्छा, कैरी फॉरवर्ड कितने सालों तक होगा, 8 सालों तक। बिजनेस कंटिन्यू करना जरूरी नहीं है, आप जब मर्जी कराओ, आपको रिटर्न ऑफ लॉस भरनी है। सर अब ये क्या है, नॉन स्पेकुलेशन, वही 3.1 एंड 3.3 आर रिलेटेड बेटा। बीइंग अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, व्हाट इज दिस। बेटा आपके पास ना कभी कभी क्या होता है बिजनेस के अंदर, शुरू शुरू में जब आप नया नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपके आप मशीनें खरीदते हो जिनकी डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा होती है और आपको प्रॉफिट कुछ हुआ नहीं होता। मैं बना के दिखाता हूँ चलो। जैसे लेट्स से दिस इज योर पुराना देसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसके अंदर आप यहाँ पे ग्रॉस सेल्स लिखते हो, यहाँ पे आप अपने बिजनेस एक्सपेंसेस जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑल, परचेजेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सेट्रा, ये सब आता है। एंड यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है, राइट। देन फिर आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, एंड यहाँ पे अदर इनकम्स आती है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन भी क्लेम करते हो, एंड फाइनली यू हैव नेट प्रॉफिट। The fact is this depreciation is very very important. This is a mandatory खर्चा in income tax. Section 32 आप BGBP में बहुत तबीयत से पढ़ेंगे मेरे से depreciation, so don't you worry. But the point is now I am giving you a concept. अब आप एक दिमाग लगा लो, मैंने आपको बाकी के सारे जितने भी खर्चे हैं ना, जितने भी खर्चे, वो सारे दे दिए 1,000 करोड़ के, और डेप्रीसिएशन मैंने आपको दे दी 200 करोड़ की, और मैं आपको कह रहा हूं आपकी ग्रॉस सेल है नील, 1 मिनट के लिए कुछ नहीं बिका इस साल, तो आपके पास तो नेट लॉस आएगा कितना, 1,200 करोड़ का नेगेटिव। नाउ दिस लॉस, अच्छा अब मैंने ऊपर भी लिख दिया टेक्सटाइल बिजनेस, दिस लॉस ऑफ 1,200 करोड़ इज containing these two things, one loss, one unabsorbed depreciation। एक तो लॉस है, लॉस क्या है सर, 1,000 करोड़ का, बाकी के जितने भी खर्चे सारे इकट्ठे कर दिए और सबको क्या बोल दिया, 1,000 करोड़ का लॉस। अच्छा, जो 200 करोड़ का लॉस है वो क्या है, डेप्रिसिएशन जो मेरी एडजस्ट नहीं हो पाई ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ऐसी डेप्रिसिएशन जो मैं एडजस्ट नहीं करवा पाया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उस डेप्रिसिएशन को मैं क्या बोलूंगा, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। एंड वो कितनी है मेरे लाल, 200 करोड़ की। तो वो कहता है ये जो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है ना, ये भी बड़ी अच्छी चीज है तेरा लॉस ही बिजनेस का, बट डेप्रिसिएशन तेरी जेन्युइनली हुई है ना, तूने कैपिटल खरीदा था, लगाया था, मशीनें खरीदी थी। तो ये कहाँ से सेट ऑफ कर सकते हैं, एनी हेड अदर देन सैलरीज, एनी हेड अदर देन सैलरी, सेम थिंग ओवर हियर एज वेल, ये भी अदर देन सैलरीज है, याद रखना नालायक को।
ये तो सीधा सीधा बोल रहे हैं ना, बिजनेस। बट ये कह रहे एनी हेड, यहां पे बोल रहे हैं बिजनेस, मतलब क्या, ये जो 1,000 करोड़ है ये बिजनेस का लॉस है, बट सिर्फ बिजनेस से ही सेट ऑफ होगा। बट ये जो 200 करोड़ की अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन है ना, ये हमने एनी हेड से दे दी यार, ध्यान से। क्या लिखे है, एनी हेड अदर देन सैलरीज। हाँ हाँ हाँ, मतलब डेप्रीसिएशन अगले साल अगर चली गई, तो जितनी भी इनकम्स है, लेट इट बी अदर सोर्सेज, लेट इट बी पीजीबीपी, लेट इट बी एनीथिंग अदर देन सैलरीज, आप एडजस्ट कर लो। टाइम लिमिट, नो टाइम लिमिट, बिजनेस नॉट मैंडेटरी टू बी कंटिन्यूड। ठीक है। एंड यहाँ पे क्या लिखा है, लॉस रिटर्न अगर गलती से रह गई तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब डेप्रिसिएशन तो मिलेगी ही मिलेगी, और आप कहीं से भी एडजस्ट कर लो, सैलरी छोड़ देना बस। अच्छा, जो बिजनेस का लॉस 1,000 करोड़ कैरी फॉरवर्ड हुआ, वो कहां से सेट ऑफ होगा, सिर्फ बिजनेस से, कोई से भी बिजनेस से, ब्लैक व्हाइट डबल व्हाइट, जिस मर्जी से कर ले एडजस्ट। बट अगर अदर देन बिजनेस नहीं माइनस करने दूंगा। बट अगर डेप्रीसिएशन कैरी फॉरवर्ड हुई 200 करोड़ की, वो कहां से माइनस हो सकती, कहीं से भी सिवाय सैलरी के। हाँ जी, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो कहां से सेट ऑफ हो सकता है, छोटी बहन है, किसी की भी मदद ले सकती है। एनी कैपिटल गेन कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, 8 सालों तक। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल का ही फंडा है, लॉस बिजनेस नहीं है ये। एंड यस, रिटर्न ऑफ लॉस इज मैंडेटरी, ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि कौन कौन से लॉसेस आपको नहीं मिलेंगे अगर आपने रिटर्न ऑफ लॉस टाइम पे नहीं भरी, तो आपको ये सारे यस वाले लिखने पड़ जाएंगे। थ्योरी का क्वेश्चन है वो। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, बड़ी बहन सिर्फ अगले साल भी बड़ी बहन से ही मदद लेगी, मतलब अपने ही घर में रहेगी, बाहर नहीं देखेगी। और कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, 8 साल तक। अगेन नॉट मैंडेटरी, एंड यस, रिटर्न ऑफ लॉसेस मैंडेटरी भरनी पड़ेगी। लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, इसका क्या होगा, ऑब्वियसली जब किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं हो पा रहा तो अगले साल भेजेंगे ना, इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, अगले साल भी वही एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स से एडजस्ट होगा, और 4 सालों तक होगा। एंड यस, आहा हा, पहली बार यस आया है। मतलब बेटे, घोड़े मेंटेन कर रहे हो ना, घोड़े मेंटेन करने ही पड़ेंगे। अगर आपने घोड़े मेंटेन करने हैं और ओन करने बंद कर दिए ना, तो ये लॉस भी खत्म हो जाएंगे सारे। एंड यस, द रिटर्न ऑफ लॉस इज ऑल्सो वेरी वेरी मैंडेटरी। सर ये 8 साल का फंडा नहीं समझ में आया सर, ये क्या है, जैसे बेटा ये वाला आपका प्रीवियस ईयर है, 23-24। अब आपने इस साल किया लॉस, लेट्स से लाल बना दो यार, ये आपने लॉस किया, सो व्हाट अबाउट दिस लॉस। अब जो आपका असेसमेंट ईयर है वो तो 24-25 है ना, ये तो इसी साल के लॉस की बात करता है। तो जो 23-24 प्रीवियस ईयर, या जिसको मैं असेसमेंट ईयर 24-25 बोलता हूँ, उसका लॉस अगले 8 असेसमेंट ईयर्स तक, मतलब 24-25 जो साल है ना, उसको छोड़ दो। वैसे टेक्निकली स्पीकिंग 24-25 इन अ वे 25-26 असेसमेंट ईयर है ना, अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूंगा तो मैं आपसे यहाँ पे प्रीवियस ईयर की बात करता हूँ। 23-24 का लॉस 23-24 में नहीं सेट ऑफ हो पाया, तो क्या होगा, अगले साल जाएगा 24-25 में जाएगा ना, तो ये 24-25 क्या हो गया, फर्स्ट असेसमेंट ईयर। बिकॉज 23-24 जो प्रीवियस ईयर है, उसके अंदर आप लॉस नहीं एडजस्ट कर पाए, तो प्रीवियस ईयर 24-25, कान खोल के सुन लो जो मैं बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर 24-25 में हम एडजस्ट कर सकते हैं। एंड नाउ उसके बाद कितने, +7 मोर कर लेना, मतलब 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, 29-30। मैंने कितने गिने, 1 मिनट दोबारा करते हैं। 24-25 एक, 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, 29-30,
30, 31, 31, 32, 6, 8, यस, 31, 32, 31, 32, यहां तक आप ये 23, 24 का लॉस जिंदा रख सकते हो। दैट्स इट। अब जब 4 साल होंगे तो आपको समझ में आ गया, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28। अनलिमिटेड अब अनलिमिटेड है। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? लॉस अंडर एट अदर सोर्सेज कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड। अदर सोर्स का लॉस अगर हुआ वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, अगर कुछ भी है उसी साल एडजस्ट करो वरना भूल जाओ। लॉस अंडर एट सैलरीज इज नॉट पॉसिबल, मैंने पहले ही बता दिया, लिख दिया मैंने, ये जेब कट गई वगैरह ये सब यहाँ नहीं चलेगा। प्लीज बेटा इग्नोर दिस। बेसिकली देखो मैं आपको एक फंडा बता देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। दिव्यांश का अगर लॉस है तो सिर्फ दिव्यांश क्लेम करेगा। दिव्यांश वो लॉस निश्चय या अमन को नहीं दे सकता। अगर दिव्यांश का लॉस है ओनली दिव्यांश कैन क्लेम इट और इधर कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ इन दी नेक्स्ट ईयर। बट द फैक्ट इज कुछ सिचुएशन में दिव्यांश का लॉस निश्चय या अमन क्लेम कर सकते हैं। कब? जब अमालगमेशन मर्जर का केस हो। अमालगमेशन मर्जर के केस में कुछ बड़ी सारी कंडीशन आपको सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी, ओनली देन इट इज परमिटेड। जैसे ना डेक्कन एयरलाइंस है ना, वो डूब गई थी, उसको किंगफिशर ने खरीदा था, बट किंगफिशर ने बड़ा दिमाग लगाया अपना। किंगफिशर ने पता क्या किया? अपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बेच दी, मर्ज कर दी डेक्कन एयरलाइंस के अंदर। जो लॉस मेकिंग एंटिटी थी, शायद उसके 400-500 करोड़ के लॉस थे क्लेम करने के लिए। अपनी प्रॉफिट मेकिंग किंगफिशर एयरलाइंस डेक्कन में मर्ज कर दी ताकि उसके 400-500 करोड़ के लॉस क्लेम कर सके। बात समझ में आई? यस और नो? सो दिस इज द कंसेप्ट। ओनली व्हेन आपका मिस्टर एक्स का लॉस वाई ले रहा है, मतलब डेक्कन का लॉस किंगफिशर ले गया, वरना परमिटेड नहीं है। टू सेटिस्फाई लॉट्स ऑफ कंडीशंस। बैंक्स के इसमें भी बोला, बैंक्स के अगर मर्जर वगैरह हो रहे हैं तो भी अलाउड है, वरना लॉस ऑफ एक्स कैन ओनली बी क्लेम्ड और सेट ऑफ बाय एक्स ओनली, नॉट बाय। बाकी मैंने सब हटा दिया यहाँ से, यू डोंट नीड टू लर्न एनीथिंग एल्स। दिस कंप्लीट्स माय सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अगली क्लास के अंदर मैं इसके क्वेश्चन एंड अदर सोर्सेज के क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है जी, चलो जी, बाय बाय, गुड नाइट।